अच्छा बता दिया। एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। नई शुरुआत किस चीज की करनी है? आप किशोर अवस्था में है, आपकी भी एक नई शुरुआत है लाइफ की। तो ये जो लाइफ है बहुत बहुमूल्य होती है, प्रीशियस होती है, लेकिन इसी में कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी जो आपके सामने जैसे मैडम ने बताया था ना कि हम जानकारी उनकी बात नहीं करते, हर कोई जानता तो हर कोई है पर इसमें बात नहीं करते, झिझकते हैं, शर्माते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम सही से इन चीज़ों को नहीं जानकारी होगी और सही से नहीं पता होगा तो हमें कई तरीके की बीमारी होने का भी डर रहता है, क्योंकि हमें इस पे अच्छे से कोई भी जानकारी नहीं देता है। खाने पीने के ऊपर तो सभी बातें कर लेते हैं कि अच्छा खाओ ये खाओ, लेकिन इसके ऊपर ना अच्छे से कोई बात नहीं करता है, क्योंकि ये अभी समाज में हमारे खुलकर बात नहीं होती है, एजुकेशन होता है। लेकिन हमारा काम है कि इस एजुकेशन को एक सामान्य प्रक्रिया है, समझ रहे हो, ये सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई झिझक एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। ये एक वरदान है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, ये एक वरदान है कि इसी से सृष्टि आगे चलती है। तो इसे एक अभिशाप या एक वो नहीं मानना चाहिए। कभी कभी जैसे शुरुआत होती है स्टार्टिंग में, जैसे हम भी छोटे थे तो हमें लगता था क्या भगवान ने हमको ही ऐसा बनाया, हर महीने ये प्रॉब्लम, कहीं जाना आना की प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द होता है, तो हम इसे बोझ वाली समस्या समझते हैं, है ना। और लेकिन जब क्या होता है, जब हम इसे समझते हैं कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, भगवान ने हमें ये वरदान दिया है कि हम इस सृष्टि को आगे चला पाते हैं, ये शक्ति केवल हमें दी है, इसीलिए मातृ शक्ति को सभी प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमें वो शक्ति है वो पुरुषों में नहीं है, केवल बच्चियों में ही होता है। इसलिए हमें एक अभिशाप ना समझ के इसे एक वरदान समझना चाहिए और भगवान को इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए और अपने आप को कोसना नहीं चाहिए। उससे क्या, उससे जो ये समस्याएं छोटी मोटी होती है ना, वो हमारे जीवन में आती नहीं और इनको महसूस नहीं कर पाते हैं। उन समस्याओं को हम आसानी से आगे कर देते हैं कि ये एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए। अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं होती है तो उसको फिर अपना ट्रीटमेंट भी कराना पड़ता है कि आगे चल के उसे आगे माँ भी बनना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये भगवान का एक वरदान है, इसको मतलब अच्छे से लेना चाहिए और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। उससे इन समस्याओं को हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जो भी हमारे पीरियड्स के दौरान आएंगी। जैसे कि मैंने बताया था कि हाइजीन के ऊपर कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी ज़्यादातर ना पैड्स का ही यूज़ करना चाहिए। अगर पैड का यूज़ ना करें तो कपड़े का किस तरह करें वो मैंने बताया कि साफ सुथरा होना चाहिए, में वॉश करके धूप में सुखा के प्रेस करके होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर संभव हो तो हमें, क्योंकि इतना ना हम साफ सफाई कर नहीं पाएंगे कि कपड़ा आया जल्दी जल्दी में हम इतना सफाई नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है तो हमें पैड भी, और पैड भी किस तरीके से होने चाहिए, कभी भी प्लास्टिक का पैड नहीं यूज करना चाहिए। प्लास्टिक के पैड से बीमारियां होने का डर होता है। तो आजकल इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कैंसर, ये सब जो होता है प्लास्टिक के पैड से प्रॉब्लम होती है। अच्छा ये बताओ, आपकी स्किन को अगर कौन बच्चा प्लास्टिक के कपड़े कौन पहनता है? प्लास्टिक के कपड़े पहनते हो आप? अगर पहना दिए जाए तो कितने टाइम तक प्लास्टिक के कपड़े पहन सकते हो? पहन सकते हो 2 घंटे पहन सकते हो, 3 घंटे, 5-6 दिन लगातार पहन सकते हो। जब हम इस वाली स्किन पे या शरीर पे प्लास्टिक नहीं पहन सकते और हमें अनकम्फर्ट होता है, तो वो जो हमारा इतना जो इंटरनल पार्ट होता है उस जगह पे इतना सेंसिटिव, तो उस जगह पर हम जब प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही बीमारियों का मतलब बीमारी पैदा होने का डर होता है। इसीलिए कभी भी हमें प्लास्टिक के पैड नहीं यूज़ करने चाहिए, वहाँ हीटिंग ज़्यादा होने लगती है। कॉटन के ही मतलब पैड यूज़ करने चाहिए। और प्लास्टिक के पैड को, क्योंकि मार्केट में क्या है, मार्केट में इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि आपकी स्किन को क्या फ़ायदा है, आपको बीमारी हो रही है नहीं हो रही है। उनको केवल अपनी चीज़ सस्ती, मतलब ये होता है ना प्लास्टिक के पैड जो सस्ते बन जाते हैं, तो इसलिए उनको केवल उस चीज़ से मतलब है कि हमें अपनी चीज़ बेचनी है कम लागत लगा। कॉटन के थोड़े महंगे होते हैं इसलिए उसको बेचाना उनको तो आपकी बीमारियों से। लेकिन ये हमें खुद अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हमें किस तरीके के पैड का यूज़ करना चाहिए। जैसे मैम ने बताया था कि हमें कितने समय के बाद पैड को यूज़ करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे तक ही किसी पैड को यूज़ करना चाहिए, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। उसके बाद देखो होने का डर रहता है, क्योंकि आज हम अगर थोड़ा सा इस चीज़ की बचत करेंगे, लेकिन कहीं कोई गंभीर बीमारी हो जाए या प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर के पास जरा देखना बहुत सारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं और आगे चल के आपको एक अच्छी लाइफ जीनी
इसके लिए अभी से इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का। और सबसे बड़ी बात जो मैडम ने भी बताई थी, हमें अपनी किसी भी बड़ी बहन से या अपनी मम्मी के साथ फ्रेंडली रहना है, उनके साथ अपने दोस्त की तरह बात करनी है, दोस्त की तरह रहना है। क्योंकि इस समय क्या होता है ना, हमें सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जब तक हम अपनी मम्मी से फ्रेंडली बात नहीं करते, उनके साथ नहीं रहते, तो क्या होता है फिर हम उनसे खुल के बात नहीं कर पाते और हम कहीं गलत रास्ते पे चले जाते हैं या किसी गलत सलाहकार के पास पहुंच जाते हैं। किसी से भी कह देते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, उसको शेयर नहीं करेंगे, तो वो गलत सलाह भी दे सकते हैं। लेकिन हमारी मम्मी ऐसी होती है, हमारी बड़ी बहन, वो कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देंगी। क्या आपकी मम्मी आपको गलत सलाह देंगी? आपकी बड़ी बहन कभी गलत सलाह देंगी? आपकी टीचर है जैसे स्कूल में, वो कभी गलत सलाह देंगी? इसलिए ज़्यादा हो सके तो अपने इन जो पास है ना आपकी, जो आपको लगता है कि ये कभी मुझे गलत सलाह नहीं देंगे, उनसे थोड़ा सा फ्रेंडली रहना चाहिए और उनसे खुल के बात करनी चाहिए, जिससे वो आपको सही गाइडेंस दे पाए और सही आपको सलाह दे। कभी भी आप ऐसे अननोन पर्सन से या कोई मिला थोड़ी बहुत इस तरीके की सलाह ना दें, वो आपको अच्छे से सलाह देंगे, आप लोग खुल के बात कर सकते हो, कोई भी समस्या होगी उसका समाधान भी हो जाएगा। मतलब महाभारत में जो होता है वो 23% जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां, वो स्कूल छोड़ देती हैं केवल महामारी होने की वजह से कि अब ये मुझे प्रॉब्लम हो गई, अब हर महीने स्कूल कैसे जाऊंगी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। भारत में 23% महिलाएं, जैसे कि तुम लोग पढ़ पा रहे हो, 23% महिला बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं। तो मैंने बताया ना, इसे एक वरदान समझे, एक सामान्य प्रक्रिया है, इसे कोई भी बोझ या कोई भी बर्डन नहीं समझना चाहिए और पैड यूज़ करके आराम से स्कूल में भी पैड ला के यूज़ कर सकते हो, आराम से इसका कोई वो नहीं होगा और आप अच्छे से रह सकते हो, अपने सामान्य स्कूल की भी वो कर सकते हो। और हर में 5 में से 2 लड़कियों को मासिक धर्म स्टार्ट होने से पहले कुछ पता ही नहीं होता। बहुत सी बच्चियों को जागरूक ही नहीं किया जाता है, बस उनके घर में उनकी मम्मियाँ उनको पहले से अवेयर नहीं कर पाती हैं कि आपको ये समस्या होने वाली है। इसलिए जो बच्चियाँ अगर यहाँ पर बैठी हैं और तो उनको भी हमने इसलिए बिठाया है कि अगर वो नहीं है तो पता चल जाए डरना है नहीं, ये क्या हो गया हमारे साथ, वो डरेंगी नहीं, वो ना पहले से प्रिपेयर रहेंगी मेंटली भी और फिजिकली भी कि ये होने वाला है। चिंता, भय, घृणा करना हानिकारक का शिकार हो जाती है, क्योंकि वो डर के बारे में बताती नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको छुपा लेती है, तो छोटी मोटी समस्याओं को कभी छुपाना नहीं चाहिए अपने घर में अपनी मम्मी वगैरह को, क्योंकि हो सकता है छोटी सी समस्या बड़ा रूप भी ले सकती है, कोई गंभीर बीमारी का भी ले सकती है। भारत की 35.5 करोड़ मासिक धर्म वाली महिलाओं केवल 36% सेल्फ मेकअप का प्रयोग करती है। मतलब बाकी सब जो महिलाएं करती है वो केवल कपड़ा यूज करती है, बहुत सी राख कपड़े में लगा के, मिट्टी लगा के, इस तरीके से, जो बहुत ज़्यादा क्लियर है, जहाँ पे कोई जानकारी नहीं है वहाँ पर पैड में नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्योंकि आपको नहीं पता, भारत में भी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे इस चीज़ के बारे में कोई पता ही नहीं है कि पैड्स भी आने लगे, इस तरीके की ये सब चीज़ सुविधा है। तो लेकिन आपको तो ये कितने, आप उस नसीब को भगवान का धन्यवाद करो कि आप ऐसे माहौल में रहते हो, आपको ये पैड की जानकारी है और स्पेशली आपको जानकारी देने यहाँ एक अच्छी शिक्षिका के रूप में मैम आ रही है, तो आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। अब ये चीज़ है कि हमें कौन सा मतलब नैपकिन यूज, मतलब सैनिटरी पैड यूज़ करना चाहिए। उसके लिए कॉटनी लेयर के हमारे एक जो मिशन है उसमें ईसोर के नाम से है, उसमें इसी हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, महिलाओं को कैसे स्वस्थ रखना है। तो उन्होंने इतने कम रीजनेबल रेट पर एक सामान्य महिला, सामान्य बच्चे, जो ज़्यादा महंगे पैड ना हो, एक अच्छी रेंज में कॉटनी और हाइजीन वाले पैडों की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ होगा एक किट भी तैयार की गई है, क्योंकि हमें ना साफ सफाई के लिए क्या होता है, पैड तो यूज़ कर लिया, अब उसके बाद क्या होता है, जो इंटीमेट एरिया होता है ना हमारा, इंटीमेट एरिया को साफ करने के लिए साबुन का प्रयोग नहीं किया जाता। ये अधिकतर महिलाओं को पता ही नहीं होता। भारत में केवल मुझे लगता है 20% महिलाओं को पता होगा कि इंटीमेट एरिया को साबुन से साफ नहीं किया जाता, वहाँ पर केवल इंटीमेट वॉश के लिए यूज़ किया जाता है, जो आपने कभी वी वॉश के नाम से सुना होगा। लेकिन वी वॉश में क्या है, उसमें हानिकारक केमिकल्स भी होते हैं, इसलिए उसको यूज़ करने से डरते हैं। और यहाँ पर एक
जो कीसरोल की ब्रांड है, वो कीसरोल ने एक ऐसा इंटीमेट वॉश मतलब बनाया है जो पूरी तरीके से नेचुरल है, आयुर्वेदिक है। उसमें आपको किसी भी तरीके से जो भी आपके इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता। और एक और चीज़ होती है, अच्छा एक बात चीज़ समझने की है कि हम अलग अलग क्यों यूज़ करें, इंटीमेट वॉश यूज़ क्यों करें, क्योंकि हमारे बॉडी का अलग अलग पार्ट का पीएच लेवल अलग होता है। जैसे फेस के लिए यूज़ करते हैं फेस वॉश, और सिर के लिए क्या करते हैं बच्चे फेस के लिए आप लोग? फेस वॉश, और शरीर के लिए सिर के लिए शैम्पू। तो इसीलिए अब एक ही चीज़ को क्यों नहीं यूज़ करते, पूरे साबुन से सिर धोले मुँह धोले नहा लें, क्योंकि हर बॉडी का हर पार्ट हर चीज़ के अलग पीएच लेवल होता है, इसलिए अलग बनाया गया है। इसीलिए हमारे इंटीमेट एरिया के लिए भी इंटीमेट वॉश का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर रूखापन नहीं आए, आपको कोई किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन ना हो, इसका ज़्यादातर ध्यान रखना है। हाइजीन किट की मदद से हम किशोरियों महिलाओं को एक कदम आगे की मदद कर रहे हैं और उनकी स्वच्छता का ख्याल रखने में, एक शुरुआत करने में, मतलब एक छोटी सी भी किट बनाई गई है कि चलो बढ़ाना यूज़ करके हम छोटे को भी यूज़ करके देख सकते हैं। छोटे कॉर्नर में हमारी होती है और पैड भी हमारे एक छोटे छोटे पैड में भी आए हुए हैं कि हम इसको यूज़ करके देखें कि जो ये मैं कह रही हूँ ये सही है कि गलत है, और उसका आपको खुद रिजल्ट कुछ यूज़ करने के बाद आपको खुद दिखने लगता है कि ये चीज़ सही है कि गलत है। अब इसके बाद है कि हमारे कई तरीके के इसमें मतलब कई तरीके के वो हैं पैड्स हैं, जैसे रेगुलर पैड है छोटा, जो हमारा शुरू में ज़्यादा फ्लोइंग होती है, ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हमारे लॉन्ग पैड होते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कम ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए हमारे रेगुलर पैड होते हैं, वो छोटे होते हैं, इसलिए इसके कई तरीके के पार्ट्स बनाए गए हैं। आज भी कई महिलाएं मासिक धर्म के दौरान कपड़े का ही इस्तेमाल करती हैं। ऐसा करने से पहले ना तो वो कपड़े को धोती हैं, ना ही कपड़े सुखाती हैं, जिस वजह से कपड़े में जीवाणु पैदा हो जाते हैं। इस तरह से कपड़े का दोबारा इस्तेमाल करने का मतलब है कई गंभीर बीमारियों को न्योता देना। ऐसे में माहवारी का ध्यान रखना चाहिए। समझ गए ना, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्योंकि बहुत सी जगह ना कपड़ा को दोबारा भी यूज़ किया, जो कि आगे चल के गंभीर बीमारियों का, गंभीर बीमारी होने का खतरा है। कपड़ा तो कोई यूज नहीं करती होगी। अच्छा, कपड़ा कौन यूज करता है? ठीक है, ऐसे कोई शर्माने वाली बात नहीं है, अगर करते भी हैं तो, लेकिन आगे से ध्यान रखें, क्योंकि हम इतनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रख सकते जितनी कि हमारी कपड़ा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना साफ से कर नहीं पाओगे तुम ना। हम इतना नहीं ध्यान रख सकते उस चीज़ का। हम यूनिफॉर्म साफ करने में जब हमारे ऊपर से कोई सोचते हैं कि अरे ये दौरान और चल जाएंगे, चलो इसी को पहन लेते हैं, तो उसके दिखा सफाई रखेंगे कि उसे कौन देख रहा है, उसका क्या पता चल रहा है, चलो कैसे भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा गंभीर बीमारी ये बताया ना मैंने, प्लास्टिक के पॉलीप्रोपाइल जो लेयर होती है उसको करने से नुकसान होता है, और कीस और सैनिटरी में 100% कॉटनी सॉफ्ट होता है। तो इस तरीके से मैंने बताया था कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान, मैंने बता दिया, प्लास्टिक को हम अगर यहाँ पहनेंगे तो उसमें पसीना आएगा, बीमारी होगी, इसीलिए हमें अपने जो इंटीमेट एरिया पर इतना सॉफ्ट होता है वहाँ पर अगर हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो बीमारी होने का काफ़ी डर है। इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए? नहाते समय आप उसे बाथरूम में रख सकते हो और थोड़ा सा उसे लेके साबुन की तरह, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, आप ना नॉर्मल है ये चीज़ ऐसा करने ये इसलिए सर को उठाया गया है कि आपकी एजिटेशन खत्म हो। कल को अगर मैडम नहीं आई, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैम छुट्टी पे गई हुई है, तो आप सर से भी तो बात कर सकते हो कि सर इस तरीके से ऐसा कोई हाँ, तो इस तरीके से कोई बात नहीं है। ये एक नेचुरल, मैंने बताया ना, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, ये भी एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें शर्माने वाली कोई भी बात नहीं होती है। ये हमारी पहले से भ्रांति है और इसी एजिटेशन को खत्म करने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम किए जाते हैं कि आपकी एजिटेशन कैसे भी निकाली जाए। और हमारे काफ़ी मतलब इसकी अवेयरनेस के लिए हम लोग काफ़ी हाइजीन कैंप लगाते हैं, अवेयरनेस के स्कूल में जाते हैं, स्कूल में इसकी कैंपिंग करते हैं, और आप जैसी बच्चियों को हम अच्छी तरीके से कोई आगे प्रॉब्लम ना हो जानकारी दें।
तो अब आज मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक नई चीज समझ में आई है इंटीमेट वॉश, और हमें प्लास्टिक के नैपकिन क्यों नहीं यूज करना चाहिए। समझ के आसिफ आप इस चीज को देखो कि जो हम नैपकिन यूज कर रहे हैं वो प्लास्टिक का तो नहीं है, कॉटन का है। तो हो सके तो कैटल के ही